तो हम इस वक्त मेगा स्टार विजय के घर से कुछ कदम दूर ही हैं। ये बैरिकेडिंग अब लग चुकी है, आने जाने वालों पर एक तरह से निगाह रखी जा रही है, नज़र रखी जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सड़क के इस तरफ देखेंगे, इस तरफ बैरिकेडिंग लगेगा, कोई नहीं है, किसी के आने जाने पर मनाही है। लेकिन ठीक उस तरफ सड़क के उस पार देखिए, ये ब्लॉकबस्टर थलपति विजय के फैंस हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने घर से निकले। इस वक्त अंक गणित जुटाने की कोशिश में है टीवी के, लेकिन इन लोगों को अपने महानायक की फिक्र है और सबको भरोसा है कि उनका ये सुपरस्टार अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे साथ एक ऐसी फैन है जो एक लंबा सफर तय कर बैंगलोर से आई है, अपने मेगा स्टार को सीएम बनता देख भरोसा है सीएम बन जाएंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास नंबर्स नहीं है और बार बार गवर्नर उनको वापस भेज रहे हैं। ட்ரை அண்ட் ட்ரை till you success in your life. அண்ணா நீங்க வின் பண்ணுவீங்க. ஐ பிலீவ் கர்நாடகால இருந்து உங்களை பார்க்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். கண்டிப்பா देश में लोग आपको सुन रहे हैं। हमारे देश के बाकी हिस्सों के लोगों को ये समझाइए कि आपके लिए विजय क्या है। आप सब उनको महानायक, एक सुपरस्टार, एक लेजेंड मानते हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनली क्या है कि आप अपने मम्मी के साथ यहाँ आई हैं उनको देखने के लिए। ही इज माई अन्ना। हिंदी में बात कर सकती हैं? वो मेरा भैया है, मेरा स्मॉल एज से मेरे को भैया नहीं है, एल्डर ब्रदर आई डोंट हैव, सो वो मेरा भैया है। सो ही इज गोइंग टू रूल दी तमिलनाडु। भरोसा है आपको? यस। पर अभी तो उनके साथ कौन है कौन नहीं है, उनके पास इतनी सीट्स हैं कि नहीं है, ये पूरी खींचतान इस वक्त चल रही है यहाँ पर चेन्नई में। फिर ये भरोसा कहाँ से आ रहा है आपको? कॉन्फिडेंट। कैसे कॉन्फिडेंट है? Anna told always be strong. Anna will stand and he will win because he has not done anything for us. But why we love him this much? Why do you love him? क्यों प्यार करती हैं आप उतना? Because of his confidence, his goodness, and he never did any bad thing for anybody. And he is a good human. And he will definitely change the Tamil Nadu and he will help the Tamil Nadu people who all trust him. That I believe and I promise. एक बार बताइए, आप हिंदी समझते हैं? आप यूपी से आए हैं? आप यूपी से मिलने के लिए आए हैं। तो ये बताइए, जो ये बात कह रही है विजय के जो राजनीतिक अपोनेंट्स हैं यहाँ तमिलनाडु में, वो कहते हैं मेकअप लगाना, डायलॉग बोलना अलग बात है, सियासत करना, राजनीति करना अलग बात है। आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग करिए, आप राजनीति में मत आइए। तो ऐसे लोगों को, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स का आप क्या जवाब देंगे? तो उनका जवाब यही है कि आदमी के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो राजनीतिक में भी खड़ा हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में भी खड़ा हो सकता है और वो एक्टर भी बन सकता है। क्यों पसंद है आपको विजय? विजय सर हमको इसलिए पसंद है, वो एक्टिंग तो है ही उनके सर, और उनकी जो भावनाएं हैं मैम, जो भावनाओं जो प्यार है लोगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है मैम। आप यूपी के कहाँ से आए? यूपी में कानपुर देहात से आ रहा हूँ। आप कानपुर देहात के हैं, आप देखने आए हैं, यहाँ काम करते हैं, आप कैसे आए थे? मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। कानपुर में विजय की फिल्में चलती हैं? चलती नहीं है और डबिंग होती है उनकी मूवी, तो समझ जाते हैं। हाँ, तो मैं देख लेता हूँ, हिंदी में डबिंग हो जाती है तो देख लेते हैं हम। अरे वाह! तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है विजय की? बिगिल। बिगिल। कहा ये जाता है कि वो जो आम इंसान जो है, आप जैसे, इनके जैसे, हम जैसे, उनके मुद्दों को वो उठाते हैं अपनी फिल्मों में। तो आपको लग रहा है अब जब वो नेता बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे तो आम इंसानों से जुड़े मुद्दों पर वो काम करेंगे? भरोसा है? जी, आम मुद्दों पर वो काम करेंगे, ये हम लोगों का अति विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जमीन से उठना सीखा है। वो व्यक्ति जमीन से उठे हैं और ऊपर तक ऊंचाइयां देखी उन्होंने, तो वो जितनी भी छोटे छोटे कार्य हैं और जितने भी गरीबों के वो समस्याएं हैं वो हल करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतू सोलेजर, कानपुर देहात से। जीतू, ये बताइए, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगी, फिल्मों में इस तरह के मुद्दों पर फिल्में बनाना, डायलॉग बोलना बहुत आसान होता होगा, लेकिन ज़मीन पर जब आप निकलते हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती होगी। तो फिल्मों में भले ही आप लोगों के मुद्दे उठाते रहे हों, लेकिन नेता के तौर पर चुनौती रहने वाली बड़ा चैलेंज होगा उनको। बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि सब लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली सबको हेल्प करेगा, तमिलनाडु को चेंज करेगा। कानपुर को कैसे चेंज करेंगे?
कानपुर को तो उनको पीएम बनना पड़ेगा, पूरा पीएम बनना पड़ेगा पूरा भारत। पीएम बनना पड़ेगा। जी जी। आप हिंदी जानती है, इंग्लिश समझती है? तमिल समझिए। आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड? एज 15। आप यू आर अ विजय फैन? यू कम टू सी हिम? Yes. वेयर आर यू फ्रॉम? Tirverkad. Which is how far? It's far. So, but you want him to become the CM? Yes. तो बदलाव के लिए हर कोई चाह रहा है, जो बड़ा मैंडेट लेकर विजय टीवी के लिए आए हैं। यहाँ उनके फैंस जो उन्हें महानायक मानते हैं, कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो फिल्मी पर्दे के महानायक हैं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी वो एक सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद वो एक राजनीति में, सियासत में ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। ये भरोसा है उनके फैंस का, जो एक झलक पाने के लिए अभी भी यहाँ खड़े हुए हैं। लगातार आप देखिए पुलिस कैसे उन्हें बार बार हटा रही है। इसी रास्ते से वो गुजरेंगे। अभी बैठकों का दौर चल रहा है, आंकड़ों के गणित को लेकर खींचतान चल रही है, इसीलिए वो अपने घर पर हैं। ये देखिए टीवी के का टैटू इनके वहाँ पर है, और ये है दीवानगी उनके फैंस की विजय के लिए। विजय फैन है आप? व्हाट मैसेज विल यू गिव? तमिल तमिल में क्या बोलेंगे? विजय फैन। विजय फैन बोलिए जी। मेरे यहाँ के जैसे कि हो गए खेसारी लाल यादव, सेम वैसे ही विजय थालापति हैं, और दोनों गर्दा मचाएंगे ये चीज का। और सारी और विजय आप दोनों के फैन हैं, और आप इतना लंबा रास्ता, घर में मालूम है लोगों को आप आए हैं? हाँ हाँ, दोनों घर मालूम है। नहीं, आपके घर में लोगों को मालूम है आप चेन्नई पहुंच गए? जी 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 जी, सबको मालूम है मैम। रोका नहीं? किसी ने नहीं रोका, बोला आपको अगर मिलना ही है, उतना उत्साह है, आपको प्यार दुलार है, तो आप जाइए उनके पास। अभी तो निकले नहीं है, कितना इंतजार करेंगे? तो मैं इंतजार करूंगा, मैं 5-6 दिन ऐसे ही रहूंगा। मैं ना मेरा कोई यहाँ जानता है, और ना मेरा कोई मिलने वाला है। मैं ऐसे ही रात कहाँ गुजार रहे हैं? ऐसे ही रोड पे लेटूंगा। और रोड पे लेटेंगे? पर वो तो फिल्मों में रोड पे लेटते हैं, वो असल जिंदगी में वैसे नहीं है ना। तो आप अगर उनको देखकर आप ऐसे दीवानगी की तरह, दीवाने की तरह आप यहाँ आए हैं, तो वो अलग बात है। नहीं, तो मिलने के लिए कुछ तो मैम करना ही पड़ेगा, होता है ना, पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा मैम। जी, तो आप इंतजार करिए। देखिए इसके ठीक अंदर, मैं अगर अपने कैमरामैन अशोक माले को बोलूं तो वहां पर बैरिकेडिंग के कुछ कदम दूर, 400 मीटर दूर विजय का घर है। इसके आगे आम जनता को, आम फैंस को अभी फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लगातार वो एक सेल्फी पॉइंट ज़रूर रहा है उनका, जो मुख्य गेट है विजय के घर का, वहाँ पर उनके फैंस जाकर सेल्फी खींचते रहे हैं। लेकिन आज एक तरह से बैरिकेडिंग कर उन्हें यहाँ रोक दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि इनके इंतज़ार कितनी देर में ख़त्म होगा, लेकिन हर कोई यहाँ जुटा रहना चाहता है सिर्फ एक झलक पाने के लिए। चेन्नई में कैमरामैन अशोक माले के साथ सिकता देओ, NDTV इंडिया के लिए।